बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक दे। हमारी नस्लों को खालिस अल्लाह की इबादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मखलूक की खिदमत बेगरज प्यार से करने की सदा तौफ़ीक दे। हमारा सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह हमारा है। ये जो फीलिंग है, अगर इसको हम पा जाएं तो जैसे आप लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं, ये ज़िंदगी में नहीं रहती। अभी न्यूयॉर्क से एक बेटी फ़ोन कर रही थी, नाम भी उसका बड़ा प्यारा था, फ़ातिमा। मैं घर से निकला हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, तो मुझे घंटा लग गया कोई यहाँ पहुँचते हुए। थ्रू आउट उसकी कॉल साथ रही है। तो उसने स्टार्ट यहाँ से किया है। मैंने चूँकि ब्लूटूथ लगाया होता है तो कॉल आई घर से निकलते ही, तो मैं उसे ऑन कर लिया, अननोन नंबर। उसने स्टार्ट ही यहाँ से लिया कि सर मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं न्यूयॉर्क से फ़ातिमा बोल रही हूँ, और साथ ही रोज़ कहती है कि मेरे से ज़रूर बात कर लें, मैं होपलेस हूँ, अदरवाइज़। मैं कहना नहीं, अदरवाइज़ नहीं, तो आपका तो नाम बहुत प्यारा है। तो 1 घंटा मेरी उससे बात होती रही है, और पता नहीं कितनी बीच में कॉल्स आई होंगी। मैं ड्राइव करता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का मैंने लाख लाख शुक्र अदा किया कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, गेट पे आके मैं उसे अल्लाह हाफ़िज़ किया, तो शी वाज स्माइलिंग, और शी वाज फुल ऑफ होप, रादर फेथ। क्योंकि मायूसी कुफर है, और ये आपको कुफर तक ले जाती है। वो बहुत परेशान थी, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे मेडिकल। तो मैंने इसे कहा, बेटा आप माफ़ कर दो। तो उसने कहा, सर मेरी ना जो आपके चैनल के ऊपर कोई नंबर है, वहाँ पे कोई काकी जी हैं, मैं 1 साल उनसे बात करती रही हूँ, और वो मुझे कहती हैं, मैं मानती हूँ उनकी सारी बात, लेकिन मैं नहीं मान सकती, तो मेरे से माफ़ नहीं होता कुछ लोगों को। और अब मैंने उनसे भी बात करना छोड़ दी हुई थी, क्योंकि मेरे से उनकी बात ही नहीं मानी जाती, क्योंकि मैं माफ़ नहीं कर पाती, और मैं उन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं क्या, आप बताओ ना। लेकिन मैंने चंद रिश्ते मेरे मुंह से निकले। मैंने कहा, आपके अपने जो नियर ब्लड रिलेटिव्स हैं, ये इनको आप माफ़ कर दें। तो वो रोना शुरू हो गई, बाबा इन्हीं से तो मुझे मसला है। तो मैंने कहा, नहीं, आप इनको माफ़ करेंगी तो आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, उससे तो बात हो गई। जब यहाँ पहुँचा हूँ, ऊपर आने लगा तो वॉशरूम गया था, उस दौरान एक कॉल आ गई। उन खातून ने कहा, मेरे फ़ोन ना बंद कीजिएगा, मेरी बड़ी इमरजेंसी है। मैंने कहा, जी फरमाएं। कि जी मेरा बेटा है, और उसको शदीद कमर दर्द है, और डॉक्टर्स ने उसके एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज़ किया हुआ है इतने सालों से, तो इसका हल बताएं।
मैंने कहा जी उसे कहें कि फलां शख्स से माफ़ी मांगे और अपने बड़ों से माफ़ी मांगे, सूरह रहमान सुन ले। कहने लगे जी ये दोनों ही काम नहीं होने। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने आप को अफलातून समझता है। मैंने कहा जी फिर आप इस तरह करें कि उसे कहें सूरह रहमान सुने तो सही 7 दिन। कहते जी वो नहीं सुनेगा। मैंने कहा जी फिर आप मेरे से क्या चाहती हैं? कहती जी आप कोई हल बताएं। मैं कहा जी उसे मेरे क्लिनिक ले आए। कहते जी वो आपको जानता है, मैंने उसको बड़ा कहा था आपको सुन ले। वो कहता है इसे कुछ नहीं पता, ये बीमारी मैंने इस्लामाबाद के सारे डॉक्टरों से डिस्कस कर ली है, मैं इसके ऊपर थीसिस लिख सकता हूँ, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैंने कहा शायद एक आध वीडियो पड़ी है एक बच्चे की एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले की, तो उसे वो दिखा दें, और या वो मेरे पास अगर आ जाएगा मैं 2 लड़के जो हैं उनकी तस्वीरें दिखा दूँगा कि 1 साल पहले उनकी कमर कहाँ थी, वो किस हालत में थे, और 1 साल के बाद उनकी कमर कहाँ पे है। अल्लाह उन्हें शिफा दी। फिर उनमें से एक ने वही गलती की, फिर उसका प्रोसेस रुका, फिर उसकी लड़ाई थी मेरे साथ कि अब मैंने माफ़ नहीं करना उस बंदे को, उस हस्ती को। मैंने कहा जो अल्लाह ने कहा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो तुमने उफ़ भी नहीं करना, तुम्हारी इस्लामियात यहाँ से मार खा रही है। तो अल्लाह ने फिर उसको शिफा दी। वो कहती हैं डॉक्टर साहब एक गल्ला कोई नहीं सुनता हो, कोई होर गल दसो। मैं कहा जी होर गल है जे कि मैं फिर दुआ सेशन शुरू करना है, तो दोनों माँ बाप दुआ करें। माँ बाप की दुआ में बड़ी ताकत होती है, आप लोग दुआ करें, अल्लाह उसको हदायत दे दे। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि जी वो तो हमारे से शदीद नफरत करता है और हमें बेवकूफ़ समझता है। मैं कह जी जो आकड़ खां होता है ना, उसकी गर्दन में सरिया है, वो है बड़ा टफ है, टूट ना जाए तो अल्लाह आहिस्ता 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 उसको झुका रहा है। तो उसे 24 घंटे सबके सामने यूँ रहना पड़ता है। मैं और क्या कह सकता हूँ आपको। ये 2-3 केस आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद ये था कि मैंने 20 साल 21 साल जितने साल से ये दुआ बाबा जी से पता चली, कुछ शिफायाब हुआ, बता रहा हूँ। आप में से बहुत सौ के इश्तिहार लगा दिए, वीडियोस चला दी। फ़रदा आज बड़ा अच्छा बोली वहाँ पे। वो जो काकी जी थी वो खुद आ नहीं सकी वहाँ पे, अपनी उसके बच्चे की वजह से। उसने अपना वॉइस क्लिप भेजा हुआ था, वो बहुत खूबसूरत बोली। वो क्लिप या ये लगा देंगे वीडियो सेमिनार की। तो क्या हुआ? जाने जैन को अंदर बुलाओ, वो बाहर है। हाँ उसको अंदर बुलाएं जी। वालेकुम अस्सलाम। उसको कमल जी जैन को अंदर बुला लो। तो आज से 15 साल पहले आप दुआ सेशन के क्लासरूम में, मेरा ख्याल 2009 ही था शायद, या 10 होगा आपका, आप उस वक्त अभी डॉक्टर बन रही थी और मेडिकल स्टूडेंट थी आप। और जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर ज़ैनब आपकी टीचर थी, और उन्होंने आपको इंतहाई कोई परेशान कुन हालत में या जिस हालत में भी थी आप, आपको शायद दुआ बताई और आप उनके साथ दुआ रूम के दरवाजे तक आई थी। सन याद है? कौन से ईयर में थे आप मेडिकल को? 10 नवंबर 2011 में। 2011 में, तो 13 साल हो गए। और मुझे याद है कि ज़ैनब ने मुझे फ़ोन पे बताया कि इस तरह मेरी कोई स्टूडेंट है और उसकी ऐसी ऐसी हालत है। उस वक़्त मैं दोपहर को बैठता होता था, थोड़े से लोग हम बैठते होते थे, ज़्यादा लोगों को मैं वहाँ आने नहीं देता था। मुझे उसने कहा कि सर मैं उसको बुला लूँ। मैंने कहा अच्छा उसको बुला लो। तो आप कमरे तक आई थी और वहाँ से वापस भाग गई थी। अंदर आके भाग गई थी। ना मेरे से बात की थी, ना मेरी बात सुनी थी, ना मेरी आवाज़ें देने के बावजूद नहीं रुकी थी, और आप उठ के चली गई थी।
13 साल बाद आज भी ये हाल है कि मैं आया हूँ और आप उठ के खामोशी से बाहर जाके साइड पे खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मैंने वही बात की है। और आपको पता है कि सर जो है ना वो मुझे कह रहे हैं, और मैंने तो ये बात नहीं माननी। सर नहीं, मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मुझे उस मैं बारे में सोचना ही नहीं उस है। बात की तरफ जाना ही नहीं है मैंने। तो 13 सालों में मेरे पास आने का कोई फायदा हुआ? मुझे ये भी नहीं सोचना। मैंने तो आपसे बड़े फ़ायदे उठाए। मैंने आपके पास गाड़ी थी तो मैंने आपको ड्यूटी के तौर पे लगा दिया कि इन सहेलियों को छोड़ा करो, रास्ते में लाया करो बीच बीच में। तो मेरे तो आपने बहुत काम किए हैं। बहुत से पेशेंट्स को डॉक्टर बनने के बाद अपने हॉस्पिटल में हेल्प आउट किया है, कैटर किया है एज ए गुड डॉक्टर, या उनकी कई तरह से हेल्प की है। कई जंगें लड़ी हैं मेरे नाम पे तुमने, पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन मेरे पास आके तेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। आपका कोई काम कर सका ना, आपको कोई फ़ायदा दे सका। मुझे लगता है जब आज तुम उठ के एकदम बाहर भागी हो ना, तो मुझे वो पुरानी छोटी सी जहन याद आई है। और फिर उसके बाद भी तुमने 3-4 बार कोशिश की। तुम आती थी एकदम दरवाजे से भाग जाती थी और बगैर कोई बात किए। फिर तुमने 2011 में हम उर्स पे जा रहे थे, तुमने कहा कि मैं जा ही नहीं सकती। मैंने तो नहीं कहा, तुमने कहा मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैंने नहीं जाना। और मेरा ख्याल है कि आप लिल्ला शायद नहीं गई आज तक, नहीं गई है ना। हाँ, आप मुझे ये बताती नहीं कि मेरे घर के पास कब्रिस्तान है, वहाँ एक कब्र है, उसके पास से गुजरते हुए मुझे ये होता है वो होता है। ड्यूरिंग योर MBBS एज ए स्टूडेंट कुछ टीचर्स से प्रॉब्लम था, वो कभी कभार मेरे साथ शेयर कर लेती थी। कभी अब्बा से लड़ाई, कभी अम्मा से, अम्मी तो अब अल्लाह के पास चली गई, कभी बहन भाइयों से। फिर उन सब के मसले और उसके लिए रो रो के दुआएं करानी। फिर अब्बा जी तो आपके जज साहब मसला रिटायर हो गए। एक बार वो मेरे पास आए थे क्लिनिक पे, आप ले आई थी उन्हें, हार्ट का मसला शायद हुआ था। और फिर नौकरी नहीं करनी, सिफारिश वाली नहीं करनी, भाइयों का एहसान नहीं लेना, सारे CSS अफसर हैं। फिर मर्दों के ख़िलाफ़ चोरी जो जंग है वो जारी हो सारी है। और मेरी किस्मत पैड़ी कि अब तो आई मेरे हॉस्पिटल गई है। और सारा दिन मुझे पता चलता रहता है कि काकी ने फ्रांस फ्रंट भी खोल लिया है, फ्रांस फ्रंट भी खोल लिया है, वहाँ भी जंग जारी है और वहाँ भी जंग जारी है मरीज़ों के हकूक़ की। तो तू तो प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका या संवार सका। सर मुझे ये सौदेबाजी करनी नहीं है, बिगाड़ने संवारने वाली। ये सौदेबाजी नहीं करनी है, लेकिन मैं क्यों। आई डोंट वांट टू गो इन दैट फेज कि मैं जजमेंटल हूँ। जजमेंट के या जज के तो बिल्कुल अगेंस्ट है ना। जजमेंटल क्या, तू तो पूरी महकमा जज के खिलाफ है, वो तो तेरा मसला है। लेकिन मैं अपना पूछ रहा हूँ कि मैं तेरे केस में क्यों फेल हो जाता हूँ। या तू पहले दिन जो वापस भाग गई थी और बार बार आके फिर बाहर से भाग जाती थी, अब तू आ जाती है, बैठती है, फिर घंटे 2 घंटे बाद अचानक कहती है सर मैं जाना। तुम्हें जल्दी जाना भी होता है, मैंने परमिट भी किया हुआ, तो चली जाया कर। और फिर तू साथ सवारियाँ भी माशाल्लाह सारों को ले जाती है। लेकिन आज तो तू बस उसी तरह बाहर गई जिस तरह पहले दिन गई थी। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने कहा मैं पूछूं काकी को। मैं
फेल हुआ, क्योंकि फेल तो होता हूँ मैं ज़िरवा के केस में कुछ नहीं कर सका, ज़िरवा की कैफियत वैसे ही है। मैं ऐना के केस में फ़ेल हूँ, सोबिया के केस में फ़ेल हूँ, आप लोगों के केस में फ़ेल हूँ। जो आप कैफियत वाले लोग हो, मैं तो नहीं कुछ कर सका। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप कोई डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बन गई हो आप दोनों। तो ऐना भी पढ़ रही है, सोबिया जी भी अपने घर में। बहरहाल जो हालत पहले थी मुझे नहीं पता उससे ख़राब है कि नहीं है, घर वाले तो कहते हैं कि, लेकिन तेरे से मैंने आज सुनना था कि मैं क्यों फेल हो गई। सर नहीं, अगर मैं 12 साल की जर्नी को कैलकुलेट करूं और सोचूं तो मैं अपनी कंपैरिजन करूं ना उस जैन से और इस जैन से, वो बहुत चेंज है और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पता कि लोग मुझे किस नज़रिए से देख के पास फेल करेंगे, या आपका पास और फेल जो आप कह रहे हो, मुझे उसका आपकी परसेप्शन या आपकी सोच डिफरेंट होगी। ठीक है, वो मैं नहीं आपको कहूँगी कि आप फेल हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना कंपैरिजन करूँ ना, आपको पता है मैंने जब आपको पहली दफ़ा कॉल की थी, मैं जीटी रोड पे खड़ी थी और आई वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं घर से बाहर चली गई थी। मैंने डॉक्टर मुनीबा को कॉल की थी और उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम उसे हैंडल, तुम सर को कॉल करो। मैंने आपको कॉल की तो आपने मुझे कहा कि मैं कह रहा हूँ ना घर वापस जाओ। हालांकि मैं बिल्कुल उस जोन में थी कि मैंने नहीं जाना, किसी सूरत पे नहीं जाना। पता नहीं क्यों आपकी बात मैंने मानी और मेरी बहन और मेरा कज़न मेरे साथ थे जो मुझे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मैं जीटी रोड पे खड़ी थी कि अल्लाह जी कोई गाड़ी गुजर जाए तो जान छूटे। ये मेरी उस टाइम की दुआ थी। उसके बाद आपने मुझे कहा और आपने मुझे कहा मायने में किनू आखा जाके सुनो और घर जाओ वापस। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे कोई बहस नहीं की थी उस टाइम। मुझे नहीं पता मैंने क्यों, हालांकि मेरी आपसे बहुत ज़्यादा बहस रहती है। वो एक दिन मुझे याद है जब मैंने बहस नहीं की थी, मैं चली गई थी घर। अच्छा, और उस वक्त तो फिर अभी मेरी तेरा कोई इतना ज़्यादा बॉन्ड या इतना ज़्यादा नहीं, मेरी पहली एसोसिएशन भी नहीं, बात पहली हुई थी बात ज़िंदगी में आपसे। अच्छा, उसके बाद मैं घर गई, मैंने जाके सुना तो 10 मिनट बाद मैं हंसते हुए नीचे उतर रही थी और मुझे आज भी याद है मैं उस दिन सोची जा रही थी कि ये क्या था। अभी मैं मतलब हंस रही हूँ और इस बंदे की बात मैंने क्यों मानी है और मैं घर क्यों चली गई। हालांकि मेरे सर्कमस्टांसेस और घर का इन्वायरमेंटल जो सारा वो आपको पता है, और मैं जिस घर में जाना ही नहीं चाहती थी उसमें वापस क्यों आ गई हूँ फिर से। मैं अपने घर की छत पे रही, खेलते हंसते नीचे आई। उसके बाद ज़िंदगी की मसरूफियत जो जो दिल किया करती है, फिर आपसे मिली, फिर वहाँ से भी भाग गई। और उसके बाद आज मुझे एएमएस सर्विसेज के तौर पे जाना जाता है। मुझे डीएमएस एएमएस कर दिया गया माशाल्लाह। परसों। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो तरक्की हो गई है, ज़बरदस्त। स्किल बेसिस पे और परफॉर्मेंस बेसिस पे एमएस सर ने किया है। उसमें भी मुझे रेजिस्टेंस मिल रही थी तो मैंने जाके सर को शिकायत लगा दी कि फलां बंदा तंग कर रहा है। सर ने मेरे ऑर्डर निकाल। खैर जो जैन वो थी ना, हाँ मेरा रिएक्शन अभी भी आज भी वही था। मैं जितनी जान छुड़ा रही थी ना आज, जितने कि मैंने सर का सामना नहीं करना, मैंने बस दूर दूर से भाग जाना। आपने वो बात शुरू की ना तो मुझे था कि मैं रिएक्ट करूँगी या बोल दूँगी कुछ, तो बेहतर है मैं उठ के बाहर चली जाऊँ। पहले मैं सुनती रही हूँ, फिर उसके बाद जहाँ पे आप पॉइंट पे शुरू हुआ मैं बाहर चली गई। फिर वही पॉइंट आया वहाँ पे। हाँ, फिर वही पॉइंट आया आखिर में, सर की एक ही रट। हाँ मैं फिर बाहर चली गई कि ना यहाँ से मैं घर जाकर भी सड़ते कुड़ते रहना बहुत बेहतर है मैं बाहर चली जाऊँ। तो पता क्या सर, मुझसे जब बात नहीं ना मानी जा रही है तो मेरे दिल पे मुसलसल बोझ भर रहा है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ रह के सीखा क्या, अगर मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को फॉलो नहीं करना। हम डॉक्टर्स को यही सिखाया जाता है कि पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो, और एज एडमिनिस्ट्रेटर भी यही सिखाया जाता है कंप्लायंस देनी है, ऑर्डर ओबे करना है। मुझसे नहीं माना जा रहा। तो मुझे ये है कि मैं मर्द
मज़ीद फंसती जाऊँ, डिसोबेडियंस में जाऊँ, नाफरमानी में कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठूँ, उससे बेहतर है डिस्टेंस और दूरी। तो मुझे ये लग रहा था कि आई विल स्टे अवे फ्रॉम यू। तो बेहतर है जितनी कम बातें सुनूंगी उतना कम प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, और उतनी कोई वो होता है ना कि आप पे पूछगीछ का वक्त शुरू हो जाता है कि क्या किया। मुझे डर लगता है आपके ज़्यादा करीब रहने से, मेरी जान जाती है। अब मुझे नहीं पता इन लोगों में से कौन मेरी बात को कैसे लेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना टाइम आपके साथ गुजारेंगे उतना प्रैक्टिकल मुश्किल होगा और उतनी पकड़ सख्त होती चली जाएगी। मैंने आपको एक दफ़ा कहते सुना था कि सोच पे पकड़ा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन कहीं कहीं अल्लाह मियां ने इतने अच्छे तरीके से गुजारा है ना कि मैं कहती हूँ आइंदा मैंने सर की कोई वीडियो नहीं सुनी तो अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होता भाई, सीधा सीधा इनका। इसलिए मैं बाइक चली गई थी कि इल्मो बस करी हो यार। हाँ कि ना मुझे पता होएगा तो ना फंसा ना जान पकड़ी जाएगी। तो इसलिए मुझे था कि सर फिर वही बात करेंगे, फिर मुझे होना कोई नहीं है, तो बेहतर है बाहर चले जाओ। मैं इसलिए बाहर चली गई थी कि मुझे एक वो शर्म आती है आपका सामना करने से। आप अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, मैं अपना देख रही थी। तो मैं ये तो पक्का कह सकती हूँ कि अगर मैं उसको कंपैरिजन करूँगी ना फर्स्ट ईयर MBBS वाली जैन और अब, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। जो लोग मेरे साथ वक्त गुजार चुके हैं उनको पता है कि मुझ में क्या चेंज आया, कैसे आया। उस लेवल की अब एंजाइटी नहीं होती, ना पैनिक अटैक्स होते हैं, ना वो सोच आती है। पता नहीं क्यों एक सोच, जब सब लगता है ना सब तबाह हो गया, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिविटी या होप अंदर रहती है जो मुसलसल कदम बढ़ाए जाने पे मजबूर करती है कि चलते जाओ यार। कोई साथ ये कहता चला जा रहा होता है चलते जाओ सब ठीक होता जाएगा, ये उम्मीद नहीं टूटती है। जितनी मर्जी सिचुएशन वर्स होना, ये उम्मीद नहीं टूटती है कि एक वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा, बस आगे जारी रखना है, फोकस आगे रखो। उस उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रहती हूँ बस। बाकी कभी कभी तो ऐसा लगता है सभी सत्यानाश हो गया, छोड़ दो, जान छुड़ाओ अपनी, लेकिन फिर वो जान भी नहीं छूटती है। जान भी नहीं छूटती है क्योंकि इस बस में चढ़ने का रास्ता है, उतरने का नहीं है। बताया था, मैंने पहले दिन क्यों नहीं बताया था? बताया था और उस वक्त ना हमें शौक बहुत था। नहीं सर, उस वक्त ना इस बात पे इसी तरह हंसी आती थी सर नहीं क्या बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप गुजरते हैं ना तो और आपको वापस उतरना होता और उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतने सर से पूछ रहे होते हैं कि उतरते कैसे। पर आपने खुद कभी उतरने की कोशिश की? नहीं, सर ने तो नहीं की, लेकिन सर वाकई कई बातें आपकी ऐसी होती हैं जिस पे पहले हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती थी, या हम मतलब यानी कि हंसी इन द सेंस इस तरह मजाक वाली नहीं, लेकिन ये कि वो बड़ी एक आम सी बात लगती थी। लेकिन जब आप गुजर रहे होते हैं तो आपका दिल करता है उस बस से उतरने को कि भाग जाए यहाँ से कहीं पे दूर, लेकिन वो वापसी का रास्ता ही नहीं होता। मतलब आप जो मर्ज़ी कर लें, और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि आपको कई दफ़ा कोई बात बताती ही नहीं हूँ, मैं भी नहीं बताना नहीं है, और एग्जैक्ट आप उसी वक्त कई दफ़ा तो मैंने देखा आप खुद कॉल करके कह देते हैं अच्छा ये ऐसे 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 करना है, और मैं सोच रही होती हूँ कि मैंने तो ये नहीं पूछना था। तो वाकई उतरने का रास्ता नहीं है, वाकई नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। मरने की भी कोशिश करेंगे ना, सोचेंगे भी कि यार मर जाऊँ मैं, मतलब मौत आ जाए मुझे, मौत भी नहीं आती, मांगने में भी नहीं आती। हालांकि वैसे आप कितनी मर्जी दुआएं कराएं और आपकी दुआ कबूल भी होती है, जो भी है आप कहते हैं तो कई दफ़ा हो भी जाता है, लेकिन आपको मौत नहीं आती। और जो मैं पहले कहती थी कि बुलिया सा मरना नहीं, अब तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, नॉर्मल लाइफ बुलिया सा मरना ना। जी जी याद है? लेकिन सर मेरी अभी MBA कर रही थी, जवानी दीवानी होती तो सैयदजादी थी, ऊपर से बुल्ला
बुल्ला कहते हैं हवा का एक छोटा सा मुझे बुलबुला। हमेशा बुल्ले शाह बहुत पसंद है, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगती हूँ कि नहीं, मुझे हालांकि उनका वो नाच भी पसंद था जो उन्होंने नाच के यार बनाया था, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगती हूँ कि नहीं, मैं बुल्ला नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। मैं नॉर्मल इंसान रहना चाहती हूँ। नॉर्मल क्या मतलब, वो नॉर्मल है बुल्ला? तो बहुत नॉर्मल है, सर वो जरूर सुपर नॉर्मल है। सर वो सुपर नॉर्मल है। वो उन पे जो बीती है मेरे ख्याल से वो मतलब सेकंड में भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर मैं कहूँ ना कि मैं अगर बुल्ले शाह की लाइफ को अगर सोचूं तो मुझे बड़ा डर लगता है। और वो जो गोर पे या कोई और है, ख्वाहिश अच्छी है लेकिन होता नहीं है। अब आप कहना चाह रही हैं कि बुल्लियां ऐसा मरना ही मरना है, सानू मार दे। मार दो, मैं तो कहती हूँ मार दो बस, प्लीज़। वो वाकई उतरने का रास्ता नहीं। आने से पहले ये बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि वो लोग अच्छे होते हैं जिनको बहुत बात कम पता होता है। तो रियाना बाजी बैठी हुई थी, तो रियाना बाजी ने मुझे कहा, वो अच्छी डिस्कशन थी, उन्होंने माइक नहीं पकड़ा बस। अच्छा। लेकिन मैंने रियाना बाजी को कहा कि जिन लोगों को नहीं पता होता ना, अब मुझे वो अच्छे लगते हैं लोग, क्योंकि उनको बात का कम पता है। क्योंकि मेरा तो सारा दिन एक सांस अब मुश्किल होना शुरू हो गया, क्योंकि सांस पे वो याद दिला देता है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ ये को बोल दिया, यहाँ ऐसे सोच लिया, यहाँ ऐसे कर लिया। तो उन्होंने कहा कि वो जो एक सांस भी तुमने अगर ये सोच के गुजारा, पशेमानी में गुजारा, तो ये क्यों नहीं तुमने सोचा कि वो भी तो तस्बीह थी। मैंने कहा ये आपने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया। वही तो अल्लाह का जिक्र है। अगर आप अल्लाह के आगे पशेमान हैं कि या अल्लाह ज़रूर मैंने ही कोई गलती की है, या मुझे अब ये चौथा महीना आ गया ये दर्द का, मैं सोचता हूँ कि मेरे से गलती है, और अगर मुझे पता भी है कि है तो फिर मैं शर्मिंदा हूँ उसके आगे। तो अगर मैं गलती करके उसके आगे शर्मिंदा हूँ, और आप कहते हो कदम कदम पे डर रहता है, बच्चा बीमार होता है, दोपहर को आप कह रही थी कि सर बच्चा ज़रा सा बीमार हो, मैं तो फट पिटने लगती थी कि अब मैंने क्या किया है। माँ बाप बीमार, आप कहते हैं बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं, तो फट मैं अपना सोचना शुरू कर देती हूँ। सर मैंने तो एक दफ़ा सोचा सर आपने अच्छा नहीं किया, ये बता के अच्छा नहीं किया। मैंने नहीं बताया, ये बाबा जी के फ़िक्रे हैं। बाबा जी को अल्लाह ने ये फ़रासत, ये हिकमत, ये बातें हम लोगों को समझाने के लिए एक एक लाइन की ये मुख्तसर सी ज़िंदगी की हकीकतें बता दी। मैं तो आप लोगों तक सिर्फ पहुँचाने में डाकिया बीच में बन गया, या वही बातें रिपीट करने वाला तोता। तो ये जो कह रही बुल्लिया सा मरना नहीं, या बुल्ला कहती थी और कहती आज मैंने बुल्ला नहीं बनना, असल में ये वो राग है जो हर सांस पे गाया ही नहीं जाता। ये सिलेक्टेड लोग होते हैं, ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जिन्हें आप मिस्टिक्स कहते हैं, मिस्टीरियस लोग, मिस्टिसिज्म वाले, रूहानियत बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, जी अल्लाह के वली, अल्लाह के ख़ास बंदे, रिजालुल गैब, या औलिया अल्लाह, जो भी आप, या सूफिया, जो भी नाम आप लोग रख लेते हैं, हम सारों का दिल तो करता है शायद कि हम भी ऐसे हों। वो सुपर नेचुरल बातें सुन के, या कोई ऐसी उनकी करामात, या कोई ऐसी बातें सुन के शायद, या कभी कभार जो अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ फेलियर्स होते हैं, या जो अपनी ख्वाहिशें होती हैं कि ये काम यूँ हो जाए, ये काम यूँ हो जाए, तो समझ यही होती है कि शायद ये स्टेटस अगर हो, स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग हों, तो हम हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, पानी पे चलना शुरू कर देंगे, कुन फयाकून की नौज़बिल्ला ताकत मिल जाएगी, और अपनी मर्ज़ी की जो है ना हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये कुन फयाकून का तो मुझे नहीं पता। आप कई बार अपनी मर्ज़ी की दुआ मांगते हैं और वो यूं कबूल होती है, और आप लोग ख़ुद कई बार कहते हैं, ये भी हम कहते हैं कई बार, ओहो मैं कुछ और ही मांग लेता अगर ये कबूलियत का वक्त था। लेकिन ना भी कहें आप, और आप खुश हों कि वाह मैंने तो अभी सोचा ही था, ये तो लगता है जन्नत में फिर रहा हूँ कि वहाँ तो आप सोचेंगे और हो जाएगा, तो वाह मैंने तो सोचा ही था, देखो अभी हो गया है। लेकिन चंद लम्हे के बाद आप कह रहे हैं ये ना ही दुआ कबूल होती। आपको अपनी ही दुआ जो है उसके जब कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जियां कर रहा हूँ, और अपनी मर्जियों से आप अपनी ज़िंदगी तो सीधी करना शुरू कर देते हैं, आपके मुताबिक ये कायनात चलनी शुरू हो जाए, तो बाकी जो सारा का सारा निज़ाम है उसमें अगर आप खलल डाल दें, उसमें आप खलल डालें, तो फिर मुजरम तो आप ही हैं। उसको भी सारा संभालना है ना आपने, कोई भी, तो वो ऐसा इसीलिए वो हमारे इख्तियार में देता ही नहीं है।
तो वो किसी के इख्तियार में कुछ नहीं होता, ये उसके इख्तियार में ही है सारा कुछ। वो जो उसके बंदे ऐसे ख़ास आपको नज़र आते हैं, वो बंदे उससे बंधे होते हैं, तो वो सामने वो नज़र आते हैं, उनका कुछ कहते हैं वो, तो वो होता नज़र आता है। ये भी उसका एक पर्दा होता है, होता वो खुद है, सामने वो बेचारा बंदा फंसा होता है। लोग उस बाबा जी, पीर साहब, हाजी साहब, अम्बिया, औलिया, उन सब लोगों के पीछे यार ये बहुत पहुँचे हुए हैं, तो उनकी करामात, उनके मोजज़े, क्योंकि हमारी अक्ल समझ से आगे की बातें होती हैं। वो जितने अल्लाह के बंदे होते हैं वो आपसे पिट रहे होते हैं कि यार मैं कुछ नहीं, यार मैं नहीं हूँ आप। वो कह रहे होते हैं यार मैं भी उससे मांगता हूँ, आप भी उससे मांगो। जैसे बाबा जी एक वीडियो में कह रहे हैं कि मैं मानता ही नहीं उस अल्लाह को, जो पीर की ज़्यादा सुनता हूँ वो मुरीद की ना सुनता हूँ। वो सबकी सुनता है और फ़ौरन सुनता है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं करते। ये जो दुआ का सिस्टम है, या जो सूरह रहमान सुने, या कसीदा बुर्दा शरीफ सुने, या माए नहीं सुने, या अल्लाह कह के पानी पिए, असल में तो उससे एक कनेक्शन बनाने का तरीका आपको बताते हैं कि किसी तरह वो कनेक्शन इस्टेब्लिश आपके अंदर हो। आपको अचानक ख्याल आए कि हाँ यार वो मेरे इतना करीब है, इतना इजी है, तो मैं उसको पुकारता हूँ, वाकई वो सुनता है, अच्छा मैं करता हूँ। और आप वो दुआ करते हैं, या सब भूल भाल के प्यार से, खुलूस से उसको पुकारते हैं, खालिस इखलास वो मांगता है, वो प्योरिटी। तो आप उसको चाहे 1 मिनट ही देते हैं, लेकिन खालिस उसकी तरफ ध्यान करते हैं, चाहे अपनी गरज के लिए करते हैं। अब आगे से जो रिस्पांस आता है, किसी की हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, किसी के कपकपी शुरू हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँखों से पानी जारी हो जाता है, या जिस मसले में फंसा होता है उसके बारे में कोई विजन हो जाता है कि ये मसला है, इसको ऐसे कर लो, या कुछ इशारा हो जाता है। अब ये एक, मैं कहता होता हूँ कि ये इशारा आयत होता है, इशारा, आयतें हैं कुरान में ना, इशारे हैं। सूरह रहमान में मुख्तलिफ इशारे हैं। अब वो उसके इशारों से उस तक पहुँचते हैं आप, और इशारों में दिल ले लेता है वो। अब दिल में जब वो आ जाता है, उसके बाद ये वाला हाल होता है कि हर वक्त गलती करके जो शर्मिंदगी है आपको, या एक खौफ इस चीज़ का रहता है कि मैंने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर लिया, मेरे से उसकी मखलूक से ज़्यादती नहीं हो गई, ये मेरी ही कोई गलती होगी, मैंने ही कुछ किया है गलत, मेरे से ही कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि ये उसको बहुत पसंद है, और ये उसकी याद है, ये हर वक्त उसकी याद, ये उसका ज़िक्र ही है, ठीक है। ये उसके साथ इबादत, ये उसके साथ ही आप गलत हुए हुए हैं, आप उसके सामने ही शर्मिंदा खड़े हैं, आपका कहाँ ध्यान किसी और की तरफ है, ठीक है। अभी वो बेटी फातिमा को मैं यही कह रहा था, जो फ़ोन पे अमेरिका से कर रही थी, तो मैंने कहा आंखें बंद करके ना आप इतने प्यार से अपना नाम लो जितने प्यार से अल्लाह जी लेते हैं। कहती है मुझे कैसे पता चलेगा वो कितने प्यार से लेते हैं। मैं कहा वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैंने सोचा था कि मैंने किसी का फ़ोन नहीं सुनना, मैंने फ़ौरन पहुंचना है, तो आपका फ़ोन ऑन करा दिया उन्होंने। और इतनी लंबी बात मैंने बड़े दिन बाद और इतने लाइटर मूड में मैंने नहीं की है। मैं आजकल तकरीबन खाने को पढ़ रहा होता हूँ हर एक को, तो मैं कहा आप मुझे भी नहीं समझ आ रही कि मैं आपसे क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अल्लाह जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आजकल इंटरनेट के सिग्नल्स इतने वीक हैं, फ़ोन मेरा बार बार डिस्कनेक्ट होता है, आपकी कॉल भी नहीं बंद हो रही और किसी और की आ भी नहीं रही, तो मुझे लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चले आप जितने प्यार से कह सकती हैं आप कहें। कहती फिर भी कितने प्यार से? मैं कहा जितनी आप प्यारी हैं चले उतनी प्यार से कर लें। और उसके बाद खामोशी रही। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा आंखें खोलो, तो मैं वो जो मुझे कह रही थी कि आई एम होपलेस एंड आई एम अबाउट टू सुसाइड और वट एवर, तो वो मुझे कहने लगी कि इट्स सो रिफ्रेशिंग, इसमें सुकून आ गया। मैं कि सुकून नहीं आ गया, अल्लाह आ गया, क्योंकि सुकून अल्लाह में है। ठीक है, बस पे तो चढ़ गई है। अगे ड्राइवर जाने दे सवारियां जानन, कंडक्टर का की काम है, लो लो रे, ठीक है।
लाहौर आना कोई नहीं, जो मैं तुहानू दसदा, क्योंकि ये रिंग रोड ते घूमी जा रही है, ना ये रुकनी है, ठीक है। ये चढ़न ली ते बूहा खुलदा है, उतरन दा कोई नहीं हैगा, ठीक है। ये अंदर जम्मू राह हो के छड़ देना। पता नहीं आपने कभी जम्मू राह किए हैं कि नहीं। तो ये जो कुज्जा है ना, उसमें जम्मू डाल के ना जामन, तो उसे खूब शेक करते हैं। तो ये बस में भी सवारियाँ लद के ना खूब ब्रेकें लगती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, ठीक है। तो वो आपस में ही सर टकरा के सर जो है ना वो पोले हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर पोले पोले अंब चूसन का अपना मज़ा है। आपकी तो क्या बात है बेटा, आपके साथ क्या नहीं हुआ। خلق الإنسان